क्या सूरज की रोशनी उसकी आयु की मोहताज होती है? क्या ज्ञान के महासागर को सांसारिक वर्षों की सीमाओं में बांधा जा सकता है? इतिहास ने अक्सर अनुभव को आयु की कसौटी पर परखा है, पर आज नमन है उस दिव्य ज्योति को जिसने केवल 8 वर्ष की कोमल आयु में रूहानियत के उस शिखर को छुआ जहां पहुंचने के लिए युग बीत जाते हैं। एक ऐसा प्रकाश जिसका केवल एक दर्शन ही मन के जन्मों पुराने अंधेरे को मिटा देने के लिए पर्याप्त था। 8वें पातशाह, मानवता के दुखों को हरने वाले श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी। उनका पावन स्वरूप हमें सिखाता है कि परमात्मा का नूर किसी अवस्था का बंधक नहीं होता। जब दिल्ली की धरती पर महामारी का संकट छाया और चेचक की बीमारी ने मासूमों को अपनी चपेट में लेना शुरू किया, तब उस दिव्य स्वरूप ने महलों के आराम को छोड़कर बीमारों और बेबसों की गलियों में अपनी उपस्थिति दर्ज की। इंसानियत की वो तड़प और दुख देखकर उनका मन उदास हो गया और फिर उन्होंने वो करुणा दिखाई जिसकी मिसाल इतिहास में कभी नहीं मिलेगी। उन्होंने दूसरों की रक्षा के लिए उस भीषण पीड़ा को अपनी देह पर स्वीकार कर लिया ताकि मानवता को नया जीवन मिल सके। आज बंगला साहिब की पावन धरती पर गूंजता हर नाम उस निस्वार्थ प्रेम की गवाही देता है। गुरु साहिब ने सिद्ध कर दिया कि परमात्मा का मार्ग स्वार्थ में नहीं बल्कि परोपकार और सेवा में छिपा है। उनके दर्शन की महिमा आज भी गूंजती है। श्री हरकृष्ण ध्याये जिस डिट्ठे सब दुख जाए। उनके मुख से निकले बाबाजी बकाले के वो अंतिम शब्द उस अटल सत्य की ओर इशारा थे जो आने वाली पीढ़ियों का मार्ग रोशन करने वाला था। आज 8वें पातशाह का पावन जीवन हमें स्मरण कराता है कि असली आत्मिक शांति दूसरों के अश्रु पोंछने और खुद को मानवता के कल्याण में अर्पित कर देने में है। शांत हो जाओ और उस निर्मल प्रकाश को अपने हृदय में महसूस करो। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतह।